बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है और आप पॉडकास्ट में डॉक्टर अतर महमूद देख रहे हैं। हमारा आज का प्रोग्राम किडनी ट्रांसप्लांट से मुताल्लिक़ है। आपने हमारे कुछ पिछले प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें डॉक्टर जाहिद नबी जो मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनके साथ हमने किडनी डिजीज़ पे बात की थी, पहला प्रोग्राम। और दूसरा प्रोग्राम बेसिकली एक्सक्लूसिवली किडनी ट्रांसप्लांट रिलेटेड डोनर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात की थी। आज हमारा प्रोग्राम बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट जो हम रिलेटेड डोनर जो करते हैं उसकी कॉस्ट के मुतालिक है। अमेरिका में 25,000 ईयरली ट्रांसप्लांट रीनल ट्रांसप्लांट्स होते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कोई 2,500 रीनल ट्रांसप्लांट्स होते हैं ईयरली, सालाना। अब ये कितना एक फिगर ठीक है इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के बहुत सारे सरकारी इदारे और प्राइवेट इदारे ये किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और ये यूजुअली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। होटा अप्रूव्ड, होटा एक इदारा है जो कि किडनी ट्रांसप्लांट को अप्रूव करता है कि लीगली इसको आप कर सकते हैं कि नहीं। HOTA इस्लामाबाद में है, होटा इसको कहते हैं, और दूसरी जगहों पे जैसे पंजाब में PHOT है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्योंकि बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट की क्लिनिकल बात या डोनर सिलेक्शन या रिसिपिएंट सिलेक्शन तो एक क्लिनिकल मौजू हम बहुत ही मतलब अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो हमने बात करनी है वो ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के हवाले से, क्योंकि कॉस्ट हमारी कंट्री या पूरी दुनिया का भी अंदाज़ा लगा लें अगर आप, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस प्रोसीजर की कॉस्ट उसी तरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और पिछले 2 सालों में स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह इन्फ्लेशन आई है या डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज हमारे मेहमान फिर से डॉक्टर जाहिद साहब हैं। जाहिद साहब बहुत अस्सलाम वालेकुम और आने का बहुत शुक्रिया। तो हम इसको इस तरह से शुरू करते हैं कि पहले तो हमें ये बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट रिलेटेड डोनर के हवाले से अगर मरीज़ को ट्रांसप्लांट कराना हो तो उसके पास चॉइसेस क्या क्या हैं? जी अतर, बिल्कुल आपने जो बात की आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं खुद एज अ क्लिनिशियन इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अभी जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका बाकी कंसर्न तो अपनी जगह के डोनर कौन होगा, कहाँ पे ट्रांसप्लांट होगा। जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट। वो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि आज से आप बहुत पीछे ना जाएं तो मे बी 3 साल पीछे चले जाएं, जो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट थी आज वो उससे तकरीबन 3 गुना हो चुकी है। और उसकी मैं आपको मोटी सी बात बताऊं कि चंद इंजेक्शंस हम यूज़ करते हैं। एक इंजेक्शन एसिमोलैक के नाम से आता है, वो तकरीबन 1,20,000 के 2 इंजेक्शन थे। अभी इस वक्त वो तकरीबन 3-3.25 लाख के 2 इंजेक्शन मिलते हैं जो ट्रांसप्लांट में यूज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो एक पहलू है कि दवाइयाँ ट्रांसप्लांट की महंगी हो गई। फिर ऑब्वियसली जिस हॉस्पिटल में आप ट्रांसप्लांट करेंगे वहाँ पे हर चीज़ महंगी होगी, उनके बिजली के रेट्स डिफरेंट हो गए। इवन जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं वो उनकी जो किट्स हैं उस पर GST लग चुके हैं। मतलब एक पूरा एक चेन है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कहीं से कहीं चली गई है। और मैंने अपने तय जो हम कर सकते थे वो तो हम कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि जब पेशेंट हमसे पूछता है जी कि बिल्कुल ही हमारे मतलब ऑप्शंस क्या हैं जो तुम्हारा सवाल, उसमें 2-4 ऑप्शंस जो मोटे मोटे हैं पाकिस्तान में, जो शायद हर दूसरे तीसरे आदमी ने उनका नाम सुना है। एक इदारा है SIUT जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट है। ये इदारा कराची में है और यहाँ पे टोटल फ्री ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन उनके तुम्हें पता है जो भी चैरिटी बेस्ड इस किस्म के इदारे हैं उनका बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है कि डोनर की फिटनेस और रिसिपिएंट यानी देने वाला जिसको किडनी लगनी है और जो डोनर है उनका कुछ एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। तो उसमें फिर ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट उनके क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पाते और उनके पास रश इतना ज़्यादा है कि अगर मतलब आपका जो वेटिंग लिस्ट में नाम रहता है और काफ़ी महीने गुजर जाते हैं उस सारे प्रोसेस में। फिर वो कराची में है, अब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में पेशेंट है, कराची जाना, उसकी कॉस्ट, वो सारी चीज़ें, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। उसके बाद ये है कि एक इदारा गंबट में है सिंध में, तो वहाँ पे भी वो कुछ इसी किस्म का प्लान और प्रोग्राम चल रहा है। SIUT ने और इंडस हॉस्पिटल ने कुछ मिलके मुल्तान की तरफ भी एक किडनी सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ हेल्प आउट होते हैं लोग सारे। तो कुछ ना कुछ दूर दूर छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में जो एक नून फाउंडेशन है उनका एक डायलिसिस सेंटर भी है। उन्होंने कुछ अरसे से कुछ एक प्लान शुरू किया कि किसी तरीके से वो अपने कोई डोनर अरेंज करें जिसमें वो
एक पेशेंट को वो ले लें और उसको फंड करें और जन ट्रांसप्लांट मुझे पता है कि उनके भी हुए हैं। अब जहाँ तक कॉस्ट की बात आ गई है, एज अ क्लिनिशियन हमें तो हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पे ट्रांसप्लांट होगा, वो हॉस्पिटल फुली इक्विप्ड होना चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर होना चाहिए, होटा रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस किस्म के हॉस्पिटल जब जो होंगे तो उनकी अपनी भी एक कॉस्ट होगी, सारी चीज़ें होंगी। और मैं जो पिछले दिनों में जिधर हम ट्रांसप्लांट करते थे या कुछ और लोग भी करते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, वो यही प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल कह रहे हैं कि जी हमें तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। वो अपनी प्लस माइनस करके सारी चीज़ भी आपके सामने रख दे तो लगता है वो ठीक ही कह रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो अपनी पल्ले से जेब से दे के ट्रांसप्लांट तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है सारी चीज़ें। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर जाहिद, मुझे ये बताइए कि अभी हमने बात की टोटल फ्री ट्रांसप्लांट की ना, ये तो हो गया टोटली नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स के लिए, और वो भी जो चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चैरिटी अच्छी आती है और वो उसको मैनेज करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ज़ाहिर बात एक चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसका क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। SIUT की बात हुई, गम्बट की बात हुई, या नून की फाउंडेशन की बात हुई। मुझे ये बताया कि सरकारी सतह पे जो सरकारी अस्पताल हैं पाकिस्तान में, उनका क्या परफॉर्मेंस है और उनके क्या कॉस्ट, उनके कितनी फ़र्क पड़ता है प्राइवेट और उसमें क्या फ़र्क? अच्छा, बात ये है कि हम ब्लेम तो इजीली कर सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट नहीं हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो हमारा हेल्थ का बजट है और जो सारी चीज़ें हैं और जो एक्सपर्टीज़ हैं और जिस लेवल का हमें ट्रांसप्लांट के लिए सेटअप चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे सरकारी अस्पताल उन स्टैंडर्ड्स पे आते नहीं हैं। अब अगर हम वी जस्ट टॉक ऑफ पिंडी इस्लामाबाद, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, कहीं पे भी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। उसमें एक्सपर्टीज़ का भी तल्लक हो सकता है, मैं उस पर इतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा आदमी है वो ऑब्वियसली पैसे नहीं है। पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी का हाल तुम्हारे सामने है। तो ट्रांसप्लांट अभी तुमने खुद भी डाटा रिव्यू किया, इवन अमेरिका के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी आप देख लो कि कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। उन मुल्कों में कुछ इंश्योरेंस सिस्टम है, जो हेल्थ कार्ड है इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांट सपोर्टेड नहीं है। हालांकि हेल्थ कार्ड बहुत अच्छे काम कर रहा है, यहाँ पे लोगों की डायलिसिस भी उससे फ्री हो जाती है, छोटे मोटे प्रोसीजर्स भी हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट की वो जो तुमने जहाँ से बात शुरू की ना कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस कॉस्ट को बेयर करना शायद गवर्नमेंट के पास मेरा नहीं ख्याल इतने वसाइल अभी हैं कि वो उसको बेयर कर सके। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का नहीं है कि आप एक अच्छा ट्रांसप्लांट कर सकें, बिकॉज आपको ट्रांसप्लांट के बाद उस लेवल की केयर चाहिए, उस लेवल की नर्सिंग स्टाफ चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के मेजर्स चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल उसमें थोड़ा पीछे हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद में तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा हो सरकारी सतह जी, सरकारी सतह पे। और लाहौर में किसी ज़माने में शेख ज़ैद में होता था, वो भी अभी शायद उस तरह नहीं है। और PKLI, अब सबसे बड़ी चीज़ है PKLI बना था, लेकिन वही अब फाइनेंस आ रहा है आड़े, वहाँ पे भी वो नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉस्ट काफ़ी आ रही है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था PKLI में कोई मतलब 750 अभी तक हुए हैं, और कॉस्ट उनकी ऑलमोस्ट वही है जो प्राइवेट इदारों की है, वो करीब वही है। हाँ। क्योंकि PKLI का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, वो उस पर चल नहीं सका अभी तक, लेकिन वो जो सर्विस दे रहे हैं वो आप उसको उन्हीं पैसों में दाएं बाएं भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो उसमें बहुत कम लोग वो हैं जो बिल्कुल किसी फ्री कैटेगरी में आ रहे हैं या बिल्कुल ना होने के बराबर जो है ना पैसों में जिनके ट्रांसप्लांट होते हैं, जो बहुत पुअर हैं। तो उसके बाद फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें भी है ना, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो फाइनेंशियल मॉडल भी सस्टेनेबल नहीं रहा PKLI के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट के इदारों में अनफॉर्चुनेटली आपको किसी जगह। अच्छा, हम जब बात करते हैं यही बात से हम आगे बढ़ाते हैं कि बेसिकली कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर नहीं कर सकती, जैसे गवर्नमेंट के पास क्योंकि डेवलपमेंट बजट तो है नहीं है, और ये हमारा इतना अमीर मुल्क भी नहीं है कि इतना सपोर्ट कर सके। तो जैसे कुछ सरकारी इदारे हैं जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, तो ऐसे कोई इदारा नहीं है इस्लामाबाद पिंडी में भी ऐसा नहीं है कि जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर सके, किडनी ट्रांसप्लांट सिस्टम को? देखिए, वो अभी तक है तो नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब वो वेयर देयर इज अ वे वाली बात है, अगर कोई कोशिश करे तो शायद वो डेवलप कर लें, तो वो कितना सस्टेनेबल होता है। क्योंकि अगर आप खुद अच्छे मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहे हुए, तुम्हें पता है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट तुमने काम किया है, तुम्हें वर्कलोड भी पता है, वहाँ पे प्रेशर कितना है, पेशेंट्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो वो उनको जितना भी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें, वो केटर नहीं कर पाएंगे उन सारे लोगों को। और दूसरा, वही अभी तक जो प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो एक्सपर्टीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का नहीं है कि वो ट्रांसप्लांट को सपोर्ट कर सकेंगे। तो मुझे नियर फ्यूचर में नज़र भी नहीं आ रहा किसी जगह पे। रीज़न वही है जो मैं तुमसे बात हूँ, एट द एंड ऑफ द डे तान टूटेगी आके कि पैसे। अच्छा, जो जैसे SIUT या गम्बट काम करता है,
डोनेशंस पे काम करते हैं। तो मतलब ये तो कराची की बात होगी, कराची सिंध की बात होगी। उससे ऊपर अगर हम आ जाएँ पंजाब की साइड पे, KP की साइड पे, बलूचिस्तान साइड पे, उधर भी ऐसे इदारे नहीं हैं जो कि इस काम को ऑन डोनेशन बेसिस अस्पतालों के साथ मैनेज करके कर सकें, ऐसा भी कोई नहीं है। देखो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा जो पॉइंट तुमने रेज किया कि ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो कॉस्ट जो आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लोग तो तुम्हें पता है पाकिस्तान में चैरिटी कितनी होती है, लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ये है कि हॉस्पिटल के लेवल पे हॉस्पिटल इसको इनिशिएट करें कि वो डोनर्स इकट्ठे करें। जैसे मैंने तुम्हें छोटी सी नून की एक दी एग्जांपल, उनसे मेरी एक मीटिंग हुई, उन्होंने एक डायलिसिस सेंटर भी यहाँ बनाया हुआ है और वो इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल में उन्होंने उनसे एक MOU साइन कर लिया कि जी हमारे पास डोनर होगा, पेशेंट को हम वर्कअप करेंगे और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे हॉस्पिटल उनको सपोर्ट कर रहा है ट्रांसप्लांट के लिए। तो आई थिंक वो एक अच्छा मॉडल है। तो उसमें ये कि अगर हॉस्पिटल इनिशिएटिव ले और लोग दिल से काम करना चाहें तो हम इस काम को आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बड़ी मज़ेदार बात है जो मैं अक्सर लोगों से करता हूँ कि हम डॉक्टर्स हैं ना, तो हम डॉक्टर्स ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मरीज़ को अगर आसानी पहुँचाना चाहें ना, उसकी वजह ये है कि मैं ईदी साहब की एग्जांपल देता हूँ। ईदी साहब डॉक्टर नहीं थे ना, उनको हम जैसे लोगों की ज़रूरत थी। उन्हें सिस्टम जब बनाया है, जो भी सिस्टम करते थे, क्लिनिशियंस चाहिए जो सिस्टम बनाते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो कि फिलैंथ्रोपी इन द सेंस ऑफ मेडिकल करना चाहते हैं, अपने हॉस्पिटल्स बनाते हैं, नॉन डॉक्टर्स बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं या फैमिलीज़ बनाती हैं, या जैसे सिंगर्स मैंने कहा जो करते हैं, सियासतदान बनाते हैं, और डॉक्टर नहीं होते। तो हम और आपके हाथों में ना ये काम ज़्यादा आसान है कि अगर सिस्टम को अगर हम रियली जेन्युइन हम उसके साथ यूँ कहेंगे कि हम सही बात करें अगर कि हम इस सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स जहाँ पर भी हैं पाकिस्तान में, जहाँ पर भी डॉक्टर्स हैं, हम ये मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि देखिए कॉस्ट, जैसे आपने बात की, एक तो आपके टेस्ट हो गए, फिर आपकी रेडियोलॉजी लेबॉर्ट्री हो गई जो रेडियोलॉजी है, फिर आपकी मेडिसिन हो गई, फिर आपका हॉस्पिटल स्टे हो गया रिसिपिएंट और डोनर का, और फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिसिन है, फिर वो फॉलोअप्स हैं। अच्छा, अगर मेरा एक सजेशन है, अगर सरकार जो है वो इस ट्रांसप्लांट को सपोर्ट नहीं कर सकती तो कम से कम सरकार ये ज़रूर कर सकती है कि वो चीज़ें जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो मेडिसिन चाहिए से, या वो चीज़ें जो टेस्ट हैं, जैसे डेंगू का जैसे वो कर देते हैं कि जी इससे ऊपर प्लेटलेट काउंट का कोई भी नहीं करेगा, ऐसा होता है ना। तो अगर ये गवर्नमेंट की सतह पर ये कॉस्ट वहाँ से कट की जाए। गवर्नमेंट कर रही थी। हाँ, मतलब मेरे बेटा हशा पेशेंट हैं जो बैतुल माल के थ्रू जो हमारा पेम्स हॉस्पिटल है उससे मेडिसिन लेते थे। ठीक है, कुछ अर्सा पहले तक ले रहे थे, फिर कोई बात वहीं पे आ जाती है कि वो गवर्नमेंट के पास फंड शॉर्ट हो जाते हैं, वो मेडिसिन नहीं मिलती। KP में जितने मेरे पेशेंट थे सारे उनको हेल्थ कार्ड के थ्रू फ्री मेडिसिन मिलती रही आज से कुछ अर्सा पहले तक। आप शायद उन्होंने फिर उसको रीस्टार्ट कर दिया कुछ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये थोड़ी सी ना कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। बैतुल माल के थ्रू मिलती रही है दवाइयाँ, मुझे पता है, पेम्स में जाते थे और वहाँ से उनको जो भी उनका सिस्टम था उस बैतुल माल के फॉर्म वगैरह फिल करने थे, रजिस्टर होना था, उसके थ्रू मिल जाती है। अभी देखो बैतुल माल कॉकलियर इम्प्लांट के लिए सपोर्ट करता है, अभी भी करता है, उत्तम महंगा है कॉकलियर इम्प्लांट, अभी भी करता है। अच्छा नहीं, मैं पता जो बात कर रहा हूँ ये है कि इम्पोर्टेड गाड़ी जैसे है ना, ये उधर से चलता है ना काम, बाहर से गाड़ी आ रही है ना, दवाइयाँ बाहर से आ रही है ना, मेजर दवाइयाँ जो आपकी बाहर से दवाइयाँ, तो वो पॉलिसी देती है ना गवर्नमेंट कि यार जैसे अभी आई बजट में कि जी इतना करना चाहिए, हमारे पाकिस्तान में बन रही हैं, ख़त्म करते हैं या देते हैं, या उसके ऊपर सब्सिडीज़ देते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे देते हैं, हाइब्रिड गाड़ियों पे देते हैं। तो ये गाड़ी तो है ना आम आदमी का मसला ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे जो ड्रग्स आती हैं जो इम्पोर्ट करते हैं किडनी के हवाले से, स्पेशली ट्रांसप्लांट में, इवन डायलिसिस के सारी चीज़ें जो है, जो किट मिट सारा कुछ आता है, तो गवर्नमेंट जो है ना वो बजट में कोई उन पे कट लगा दे, तो वहाँ से तो देखो, एक तो गवर्नमेंट पैसे नहीं है, हमने समझ लिया पैसे नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्ट हो रहा है उधर से टैक्स कम हो जाए उन लोगों को जो कि किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में डायलिसिस के साथ हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, वो अभी हमारे इट्स बियॉन्ड आवर स्कोप ना, वो अब हम तो उस पे नहीं, हमारे पॉडकास्ट से लोगों को ये बात पता तो चल सकती है ना कि जब आप गाड़ी को जब गाड़ी मेरा आपका तो गाड़ी तो आवाम का मसला ही नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो कि वो चीज़ें जहाँ पे एक रियलाइजेशन हो कि यार ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स में आ जाती हैं, उसमें जो दवाइयाँ, जैसे मैंने तुम्हें अभी जिक्र किया ना
कि जो सिविलेक्ट है इट्स एन इम्पोर्टेंट बिल्कुल। इंजेक्शन, तो कॉस्ट उसकी जो डबल से ट्रिपल चली फिर गई। शॉर्ट हो जाता है जब, हाँ, फिर क्या short करते हैं? है, हाँ, अभी जब भी शॉर्ट नहीं होता है मिलता। फिर वो ब्लैक में बेचते हैं। हाँ जी, दैट इज द पॉइंट, हम्म। या शॉर्ट कर लेते हैं, हाँ, जो जो कुछ भी है। हाँ। तो अब वो जो तुमने बात की ना कि आई थिंक जो तुमने बात की बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली आई एग्री विद यू कि एज अ डॉक्टर एंड आई फील वी ऑल आर रिस्पांसिबल है, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि चूँकि इस इन्फ्लेशन में इस मामलात में लोगों की इकॉनमी का इतना बुरा हाल, बिजली के बिल, सब कुछ बड़े मुश्किल हालात हैं मुल्क में, तो हम डॉक्टर क्या करें फिर इस सिलसिले में। और मेरी तो कोशिश यही थी, मैंने अपने एंड पे जिधर जिधर हम ट्रांसप्लांट करते थे उनसे बात हुई, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह वो कम करने के बजाय, क्योंकि वो पहले ही हमने इतना कम रेट रखा हुआ था, जब वो अपने काउंटर प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करते थे तो वो बहुत लंबा फ़र्क पड़ जाता था ट्रांसप्लांट का। तो फिर अल्टीमेटली मैंने जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट हॉस्पिटल से बात की, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, और फिर हमने एक मैकेनिज्म डिवाइस कर लिया कि जिसके ऊपर हम लोगों को ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, बिकॉज एक चीज़ ये भी है ना कि हॉस्पिटल भी उस स्टैंडर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये था कि बाकी चीज़ें भी हो रही थी, कार्डियक सर्जरी हो रही है, न्यूरो सर्जरी हो रही है, स्टाफ उस लेवल का है, आईसीयू केयर मिल सकती है, स्पोर्ट्स सर्विस पूरी है। तो हमने स्टार्ट लिया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, और उसमें आई डोंट वांट टू मेंशन, वो लगता है ऐसे जैसे हम शो ऑफ वाला मामला हो रहा है, लेकिन ये कि हम वो कर रहे हैं जो शायद कोई भी ना कर रहा हो या कर सकता हो इस सारे प्रोसेस में। तो हमने उसको कोशिश कर रहे हैं कि जितना अफोर्डेबल बना सकें इस ट्रांसप्लांट को लोगों के लिए, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ट्रांसप्लांट जो है इट्स अ गेम चेंजर, आपकी लाइफ चेंज कर देता है, आपको प्रोडक्टिव बना देता है टोटली। तो अभी मैं कल भी, मेरा एक पेशेंट था, वो इतवार बाज़ार में, वो सबसे थी उसकी वो है दुकान है ना, तो अब ये कि वो उसने जैसे तैसे करके जो स्पोर्ट हुआ जो हुआ, ही इज़ बैक टू जॉब नॉर्मल, अभी वो दोबारा अपने काम काज पे लग गया, सारी चीज़ें हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, लोग बहुत सारा जो मैंने देखा ना, लोग चैरिटी बाहर से लोग बहुत चैरिटी करते हैं डायलिसिस सेंटर्स के ऊपर, फाइन, आई हैव नो इशू विद इट, बट मुझे लगता है कि उन लोगों को भी थोड़ा सा ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उसको डायलिसिस पे रख के, और पेरिफेरी में डायलिसिस की क्वालिटी भी नहीं है, तो अगर उस पर वही पैसा जो उस पर आप साल पे स्पेंड कर रहे हैं, वो लमसम में अगर उस पर उसका ट्रांसप्लांट हो जाए तो शायद उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। तो इस सिलसिले में मैं क्रेडिट देता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो साउथ ईस्ट हॉस्पिटल थी, उनसे बात हुई, और हमने एक मेरे ख्याल में वो एक ऐसा पैकेज बनाने की कोशिश की है और कर भी दी है अल्लाह के हुक्म से, कि जो शायद किसी और जगह पॉसिबल ही नहीं है। वो उसमें देखो, बुनियादी चीज़ ये है कि जो तुमने बात की कि एज अ डॉक्टर हम क्या रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को ना, अगर हमारी प्रायोरिटी इज़ अवर पेशेंट और उनको रिलीफ देना, तो वो हम सब ने मिल के ही अचीव करना है। उसमें हमें हॉस्पिटल की हेल्प भी चाहिए, स्पोर्ट्स सर्विस, सब, तो एक टीम की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मैसेज है जिन लोगों को भी कि जो ये समझ रहे हैं, और मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस पर, कि जो ये समझते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट पैसे की वजह से नहीं हो सकता, उनके पास डोनर है और उनके कुछ पैसे शॉर्ट हो रहे हैं या उनके पास पैसे कदरे कम हैं, तो वो ज़रूर रब्ता करें हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ उनके मैनेजर हैं डॉक्टर वदूद, उनसे कांटेक्ट करें, या वो उनको आगे गाइड कर देंगे कि किस तरफ को जाना है, कैसे ये सारा प्रोसेस चलेगा, तो वो फिर उनकी इस मामले में हेल्प हो सकती है। तो एज एन इंडिविजुअल या एज एन इंस्टीट्यूशन या कलेक्टिव एक टीम एफर्ट तो सबको करनी है इस बारे में। तो आई थिंक दिस इज अवर पार्ट। अच्छा, असल में हम ना, जैसे मैं शुरू में हम प्रोग्राम करते थे, हम हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लेते थे ना, अब वो हाँ, ये मजबूरी है, अब वो क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें साउथ ईस्ट की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जाहिद ने बहुत ज़बरदस्त इस सिस्टम को मैनेज किया हुआ है, और वो वाली बात कि जिसके पास थोड़े बहुत पैसे शॉर्ट हो रहे हैं उनका भी, और बाकी बात सही है, शायद पाकिस्तान भर में इस कॉस्ट के ऊपर शायद ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। इसमें एक बात का जो जिक्र करना वो बहुत ज़रूरी, वो ये है कि कई दफ़ा लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हम पैसे देना चाहते हैं, तो हम उनको कहते हैं जी हमें पैसे नहीं चाहिए, ये साउथ ईस्ट हॉस्पिटल को पैसे नहीं चाहिए, आपने जो पेशेंट को फंड, जैसे नून फाउंडेशन का आपने जिक्र किया, आप पेशेंट को फंड कर दें, आप आपके हॉस्पिटल देख लें। अच्छा, सॉरी मैं चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले ले इस बारे में, बिकॉज देखो तुम्हारे भी बहुत सारे जानने वाले हैं, मेरे भी जानने वाले होते हैं, ऐसे लोग जो साहिब सरवत हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है कि जी हमारे कुछ दोस्त बाहर भी बैठे हुए हैं, जो मुझसे बाहर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमें उन तक भी पहुंचना पड़ेगा।
सही है। कि जी देखिए मुल्क के हालात ही हैं, जो गरीब लोग हैं उनको हम ये अपने एंड पे, देखो ये बहुत बड़ी सर्विस है ना, हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड करना, फिर ऐसा कंप्लीट हॉस्पिटल जहाँ ये सारा काम हो सके। तो उसमें जो 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 ये पॉइंट है ना कि जो भी ऐसा पेशेंट हो उसको वो फंड करें, उनके पास वो ऑडिट हो, सारी चीज़ें उनको पता है कि उनका पैसा किधर गया है, किस पे लगा है। तो उसमें फिर ये है कि लोगों को बड़ा सब्सिडाइज रेट के ऊपर, यानी एक ऐसा रेट जिस पे शायद वो कॉस्ट टू कॉस्ट वाली बात आ जाती है, जिस पे तो लोगों को हेल्प आउट किया जा सकता है। मेरा ख्याल है उसमें हॉस्पिटल भी अगर इनिशिएटिव ले ले, आजकल तुझे पता है ये इट्स ऑल डिजिटल वर्ल्ड, तो आप लोगों तक एक्सेस की बात है। असल में इसमें ना इसमें होता ही है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, जैसे साउथ ईस्ट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो कई दफ़ा लोग जो है ना उनके दिमागों में ये बात जा सकती है ना कि पता नहीं हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। तो ये जो बात है ना कि अभी बाहर से पैसा भेजता है या कोई मुखिर बंदा पेशेंट, तो हमारे लिए सेफ्टी ये होती है कि जैसे एक पेशेंट आपने किया, उनका जो उन्होंने उसको सपोर्ट किया ना, वो चेक उन्होंने उसके अकाउंट में, मतलब जब वो पेशेंट दाखिल हुआ तो फिर उन्हें अकाउंट में दे दिया। जहाँ तक फ़ंड बनाने ताल्लुक़ है ना, फ़ंड के हम मतलब फ्रैंकली बात कर रहे हैं कि फ़ंडिंग में ना ये इश्यूज आते हैं कि एक प्राइवेट एंटिटी को विदाउट डिक्लेयरिंग इट एज ए ट्रस्ट या सब्सिडरी ट्रस्ट, इस सिस्टम को ना फिर मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है लोगों के, क्योंकि बहुत सारे मैं ये कहता हूँ जैसे एक पेशेंट है ना, वो एक प्रोसेस से गुजरा, ही और शी इज अ ट्रांसप्लांट कैंडिडेट, तो हमारे पास कोई बैक एंड पे डोनर हो, हाँ, जिसको पता हो कि यार ये एक पेशेंट का काम हो रहा है, तो जब वो मैच्योर हो जाए सारा, तो वो उस दिन उसको वो पैसे दे दे। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो वो उसका ट्रांसप्लांट हो जाए, तो जो भी कॉस्ट उसके ट्रांसप्लांट की एक बनी है। इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। वो जैसे आपने बताया था, हम जो पेशेंट पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो हैं, स्पेशली जो साउथ ईस्ट में हुए हुए हैं, और आपके साथ कुछ और नेफ्रोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, उनके पेशेंट्स की हमने उनके रिव्यूज़ किए हैं ना, कि उनकी लाइफ में जो आप जैसे कहते हो, बिल्कुल सही बात है कि इट्स अ गेम चेंजर, एक्चुअली लाइफ आपकी टोटली चेंज जाती है। तो उनके क्या एहसासात हैं आफ्टर सर्जरी, और इसमें आखिर में जो हम बात करना चाहेंगे ना वो ये है कि देखें, जो किडनी ट्रांसप्लांट है ना, रिलेटेड डोनर, हमेशा बात रिलेटेड डोनर, हमने पहले एक दफ़ा बात उस पर भी कर चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट एक्सक्लूसिवली, के जिसके बाद रिलेटेड नहीं है बेचारा किधर जाए ना, उसके बारे में भी लॉ की बहुत, मैंने अभी पता कराया था, एक जानने वाले थे जो कोई डोनर नहीं है, और खातून है, एजेड है, डोनर भी कोई नहीं है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया जो था ना, जब मैंने पता कि वो काफ़ी टफ़ क्राइटेरिया है, टफ़ क्राइटेरिया। और लेकिन पिछले दिनों ये जो हॉस्पिटल में, सफारी हॉस्पिटल में जो कैडावरिक ट्रांसप्लांट हुआ था, उसकी क्या लॉ बन चुका है क्या? अगर लॉ कैडावर में कोई ममानियत नहीं है। अच्छा, अभी मैं इंशाल्लाह, अभी तूने कैडावर का जिक्र किया, तो 3 और 4 अगस्त को मैं ट्रांसप्लांट सबमिट करवा रहा हूँ सरीना में। उसमें पूरे पाकिस्तान से नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट सर्जन आ रहे हैं, SIUT से भी आ रहे हैं, लाहौर से भी, और पूरा एक सेशन मैंने कैडावर ट्रांसप्लांट को वो किया है डेजिग्नेट कि उसके ऊपर काम करें। ये कैडावर के बगैर शायद चारा नहीं है, तो वो उसमें हम उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे लोगों में भी पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कैडावर के लिए ना। मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, वो जो कैडावर ट्रांसप्लांट है ना, वो जो जिनके ऑर्गन्स रिट्रीव किए गए और लोगों को मिले, जिनकी लाइफ चेंज हुई, वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट की बहन है। हाँ मुझे पता। अच्छा, एक ज़रूरत कैडावरिक को ना थोड़ा सा डिफाइन कर दें, लोगों को कैडावरिक इतना पता नहीं है। कैडावरिक का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं किसी वजह से, और उनके जो किसी वजह से वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और उनकी डॉक्टर्स उनको मुआयना करने के बाद ये कह देते हैं कि अब इनके दिमागी तौर पे ये डेड हो चुके हुए हैं और जिस्मानी तौर पे अभी सिर्फ वेंटिलेटर सपोर्ट पे चल रहे हैं, तो इनके बचने का कोई इम्कान नहीं है। उसका एक पूरा साइंटिफिक तरीका है, उस प्रोसेस से मरीज़ गुजरता है कि उसका ब्रेन टोटली डेड है अभी, तो सिर्फ मशीन की वजह से जिंदा है। अगर मशीन आप बंद कर देंगे तो वो नहीं चलेगा, तो वो मशीन की वजह से ही चल रहा होता है सारा। तो ऐसे लोगों को कैडावर डिक्लेयर किया जाता है। हर दूसरे दिन अस्पतालों में ऐसे पेशेंट होते हैं। अच्छा, आखिरी बात, फिर से मैं आखिरी बात कि बहरहाल जब आप सबमिट कर रहे हैं उसमें किसी उनको ही बुलाए ना, आलिम साहब को, ताकि वो, क्योंकि ये भी तो कन्फ्यूजन है लोगों के दिमागों में कि कैडावरिक कि जो ऑर्गन दे रहा है। हाँ, मैं फ्रैंकली तुम्हें बताऊं, लोगों ने बड़ा काम किया इस पे। वो तो कहते हैं यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। आपको इसको अगर देखो एज अ नेशन काम करना है ना, तो फिर इसको बड़ा ग्रॉस रूट से करना पड़ेगा ना आपको। आप इसको करिकुलम का हिस्सा बनाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। फिर उसके बाद जो है ना, आप डिजिटल वर्ल्ड है, ये प्रिंट मीडिया है, ये पॉडकास्ट है, ये यूट्यूबर्स हैं, बेतहाशा लोग हैं। एज अ नेशनल
उसको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके डिक्लेयर करके तो फिर उस पर काम करना पड़ेगा। और उसमें फतवे मौजूद हैं और उसमें कोई कबाहत नहीं है एज़ फार एज उसके लॉ के बारे में भी। तो मेरा ख्याल है उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, सिर्फ ये है कि हाउ टू मोटिवेट पीपल। और फिर अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होने चाहिए, फिर एक कम्युनिकेशन स्किल का लेवल होना चाहिए, हाउ टू टॉक टू द फैमिली। बड़ी चीज़ें हैं ना इसमें, बड़ी बारीक चीज़ें हैं सारी। लेजिस्लेशन चाहिए यार, मैं हाँ, कहता हूँ लेजिस्लेशन चाहिए, लेजिस्लेशन। मैं कहता हूँ यार हमारे जो सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना यार, उसमें बहुत सारी बातें नहीं होती जो कि बहुत ही कॉमन बातें हैं ना। अगर अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं, लेकिन वो ये है कि अगर इसको बस वही बात है कि अपने एंड पे डिसाइडेड कि जी अब मैं अपनी कैपेसिटी में क्या सर्विस दे सकता हूँ, या आप अपनी कैपेसिटी में क्या दे सकते हैं, या हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ओनर की अपनी कैपेसिटी में क्या दे सकते हैं। तो वो अपने थोड़ा थोड़ा काम करते रहे तो इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव चेंज आ ही जाती है सोसाइटी में। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाहिद आपके आने का। और ट्रांसप्लांट क्योंकि कॉस्ट के हवाले से लोगों के दिमाग में बहुत सारी सवालात होते हैं, और आपने उनको बताया कि जो इंस्टीट्यूट जिसमें वो कर रहे हैं साउथ ईस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट, उसमें जो साउथ ईस्ट के जो पार्टनर्स हैं हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमें उन्होंने अलाउ किया कि ये सिस्टम आप चला सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम से समझ आया होगा कि कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है। जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट के इदारे हैं वो कौन कौन से हैं, और अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से आप जो भी पेशेंट जो है जिसको रीनल ट्रांसप्लांट अपना कराना हो वो अपने पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों से कॉन्टैक्ट कर सकता है कि उनके पास कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट के अंदर सब चीज़ें आती हैं, इवन पोस्ट ट्रांसप्लांट भी जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम ये इसका आपको फ़ायदा हुआ होगा। और एक आखिर में जो बात मैं करना चाहता हूँ कि हम जब पॉडकास्ट बनाते हैं ना तो कई दफ़ा हमें लोग कहते हैं जी ये जनरल टॉपिक नहीं है। जैसे पिछला पॉडकास्ट किया ना क्लेफ्ट पैलेट पे, तो मैंने उनको कहा जी क्लेफ्ट पैलेट आपका मसला नहीं है, लेकिन जिसका मसला है ना उसको पॉडकास्ट भेज दें या व्हाट्सएप। हाँ, जिसका है क्लेफ्ट पैलेट बहुत बड़ा मसला है। आप अगर पैराफ्रीज में चले जाएं लोगों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। खासतौर पे हमारी बच्चियों की जो फीमेल्स थी वो इतना बड़ा स्टिग्मा है। तो क्लेफ्ट पैलेट तो मेरे ख्याल में अगर तुमने प्रोग्राम किया, सॉरी वो मेरी नज़र से नहीं, वो ज़बरदस्त प्रोग्राम है, वो बड़ा उसमें मेरे साथ में लिखा है कि भाई आपका नहीं मसला, लेकिन इस मैसेज को पहुंचा दें। और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कर रही है, उससे भी बातचीत चल रही है लोगों की, दे डूइंग अ वेरी गुड वर्क। चीज़ तो ये है ना कि मैसेज पहुंच जाए, मैसेज पहुंच जाए कि भाई ठीक है, ये एक लोगों को हेल्प आउट करने का एक तरीका डिवाइस किया गया, तो जो उससे मुस्तफीद होना चाहता है वो उनसे रब्ता कर ले। थैंक यू डॉक्टर साहिब, बहुत शुक्रिया।